एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में एबीसी मॉडल एंड आरईबीटी रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी को डिस्कस करेंगे। एबीसी मॉडल एंड रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी एल्बर्ट एलिस ने डेवलप करी थी और इन्हीं दो मॉडल्स या इन्हीं दो टेक्निक्स को ध्यान में रखते हुए बाद में एरन बेक ने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का डेवलपमेंट किया था। उसको हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड उसको अच्छे से समझने के लिए आज मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक्स लेके आई हूँ ताकि आपको तीनों टॉपिक्स रादर अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि तीनों ही टॉपिक्स कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल एल्बर्ट एलिस ने डेवलप करा था एंड एल्बर्ट एलिस ने रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी भी डेवलप करी है। और एबीसी मॉडल जो है, एबीसी एक्रोनिम है एक्टिवेटिंग इवेंट फॉर ए बी, दैट इज बिलीफ सिस्टम, हमारे थॉट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इमोशंस या हमारे रिएक्शंस या बिहेवियर आप बोल सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें रिलेटेड होती हैं कहीं ना कहीं, और यही तीनों चीज़ें हमारे ट्रिगरिंग सिचुएशंस, उन ट्रिगरिंग सिचुएशंस को हम कैसे परसीव करते हैं एंड उस परसेप्शन के बाद हम लोग कैसा फील करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम कैसा बिहेव करते हैं, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये सब रिलेटेड है और इसी को आज हम समझने वाले हैं। और इन्हीं तीनों की वजह से हमारी मेंटल स्टेट या तो अच्छी रहती है या ख़राब हो जाती है। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल है जिसको कहीं ना कहीं बेसिस बनाया गया है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी को बनाने के लिए एंड बाद में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को लाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अभी एबीसी मॉडल के कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला ए, दैट इज एक्टिवेटिंग इवेंट। एक्टिवेटिंग इवेंट कोई भी हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो हमको ट्रिगर कर सकती है, कोई भी ट्रिगरिंग सिचुएशन, ट्रिगरिंग इंसिडेंट, एनी इवेंट। अब वो कोई छोटा इवेंट भी हो सकता है, लेट्स से कि आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, या एक बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट भी हो सकता है या सिचुएशन भी हो सकती है, लेट्स से आपके किसी लव्ड वन की डेथ हो गई। इट कैन बी एनी सिचुएशन, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें दिया है बीइंग पास्ड ओवर अ प्रमोशन, मतलब आपको प्रमोशन मिलने वाली थी, आपको नहीं मिली, तो ये भी एक एक्टिवेटिंग इवेंट है। एक्टिवेटिंग क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ हमारी लाइफ में कुछ ऐसे स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं जो हमारे जहन में रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कुछ बिलीफ सिस्टम्स, कुछ अजम्पशंस हम लोग बना लेते हैं अपने माइंड में, और उन्हीं बिलीफ सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए हम अकॉर्डिंगली फिर रिएक्ट करने लगते हैं। बी से आ जाता है बिलीफ, मतलब कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन को हमने कैसे समझा, हम उसको देख के हमारे माइंड में क्या क्या चलने लग गया, क्या क्या इंटरप्रिटेशंस हुए, ठीक है। सपोज प्रमोशन आपको मिलने वाला था, आपको प्रमोशन नहीं मिला, तो सिचुएशन ऐसी बहुत लोगों के साथ होती होगी, लेकिन हर कोई सेम तरीके से रिएक्ट तो नहीं करता है। किसी को सपोज ऐसा है कि दो फ्रेंड्स हैं, दोनों को ही प्रमोशन ड्यू था, एक को दोनों में से किसी को नहीं मिला प्रमोशन, लेकिन एक ने उसको बहुत स्पोर्टिंगली लिया, सोचा कि ठीक है, मे बी मेरे अंदर कुछ कमी थी, मैं दोबारा से और अच्छे से परफॉर्म करूँगा और नेक्स्ट टाइम मुझे मिल जाएगा। लेकिन एक ने उसको बहुत पर्सनली लिया, उसने लगा कि मे बी बॉस मेरे से जानबूझ के मेरे किसी बात का बदला ले रहा है, उसको मैं पसंद नहीं हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, शायद मैं ही अनलकी हूँ, आई डोंट डिज़र्व एनीथिंग गुड, है ना। एक ऐसा सोच सकता है। सिचुएशन वही है लेकिन दो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो ये वही चीज़ है कि आपने एक पर्टिकुलर सिचुएशन से क्या इंटरप्रेट करा, मतलब क्या सोचा आपने, क्या बिलीफ सिस्टम बना लिया। और वो जो आप सोच रहे हो, जो भी आपके बिलीव्स बने हैं, वो दो तरीके के हो सकते हैं, रैशनल, इररैशनल। रैशनल मतलब कि पॉजिटिव, इररैशनल मतलब कि नेगेटिव। रैशनल में आ जाएगा लॉजिकली आप रिएक्ट कर रहे हो, रियलिस्टिक हो, आप कंस्ट्रक्टिव हो। इररैशनल में आ जाएगा आप इलॉजिकल कर रहे हो कि एक प्रमोशन आपका रुक गया तो आपने ये सोचा कि आप कोई भी सक्सेस, कोई भी हैप्पीनेस डिजर्व ही नहीं करते हो। अनरियलिस्टिकली आपने सोचा, आपने सेल्फ ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, सेल्फ क्रिटिसाइज करने लगे कि यू आर द प्रॉब्लम, यू आर गुड फॉर नथिंग, अपने आप को सेल्फ डिफीट करने लगे।
अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है रैशनल में, आई डेंट गेट दी प्रमोशन बिकॉज अदर्स वर मोर क्वालिफाइड, कि एक ने सोचा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया दो फ्रेंड्स का, एक दोनों को ही प्रमोशन मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, तो एक सोच रहा है कि ठीक है मेरे को इसने नहीं मिला, शायद मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता था लेकिन नहीं करा, मे बी मेरे से बेहतर लोग थे इसलिए उनको मिला। अब एक ने दूसरे ने क्या सोचा कि मैं ही वर्थलेस हूँ इसलिए मुझे नहीं मिला प्रमोशन, तो रैशनल बिलीव ऊपर वाला और सेकंड वाला इरेशनल बिलीव हो गया। देन कॉन्सिक्वेंसेस, एक इवेंट हुआ उसमें आपने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया, अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मतलब कि उसका रिजल्ट क्या होगा। दीज आर द इमोशनल बिहेवियरल आउटकम्स, रिजल्ट मतलब कि आप उससे इमोशनली कैसा आप शो कर रहे हो और या तो आपके बिहेवियर में कैसे आ रहा है। रैशनल बिलीफ में क्या होगा, टिपिकली लीड्स टू हेल्दी इमोशंस, कि आप हेल्दी इमोशंस में क्या आ जाएगा, देखो प्रमोशन नहीं मिला तो थोड़ा सा सैडनेस तो होगा, वो नॉर्मल है, आप डिसअपॉइंटेड भी हो गए, लेकिन आप उस चीज़ को लेके बैठे नहीं रहोगे। आपको जब पता है कि आपने रैशनली उस चीज़ को बिलीफ सिस्टम आपने रैशनल बनाया है कि ठीक है मेरे अंदर कमी है, मेरे से बेहतर लोग थे, यानी मुझको अपना स्किल अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो ये एक हेल्दी इमोशन है। और अनहेल्दी इमोशन, इरेशनल बिलीफ से अनहेल्दी इमोशन आएगा, मतलब कि आपने सोचा कि आप वर्थलेस हो, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन योर लाइफ, आप कभी कोई खुशी डिजर्व ही नहीं करते हो, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो, अब एंग्जाइटी आपकी हो सकती है, ठीक है, तो ये एक अनहेल्दी इमोशन है। तो कॉन्सिक्वेंसेस ये चीज़ें हो सकती हैं। रैशनल, फीलिंग मोटिवेटेड टू इम्प्रूव, क्योंकि आपने सोचा है कि मेरे अंदर कोई कमी थी, दूसरे मेरे से बेहतर थे, तो मैं अपने आप को और अपग्रेड करूँगा, तो ये आपने क्या करा, अपने आप को मोटिवेट करा कि आप इम्प्रूव हो। इरैशनल क्या था, आप होपलेस हो गए, आपने गिव अप कर दिया, ये कॉन्सिक्वेंसेस थे। ABC मॉडल कैन बी इंटरप्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। अब देखो इसको मैं एक और एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, कैसे एक इवेंट से हम लोग दो अलग अलग टाइप की बिलीफ्स बना सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और वो जो भी बिलीफ बनी है, जो भी हमने अजम्पशंस क्रिएट करे हैं, उन अजम्पशंस के बाद हमारा फाइनल बिहेवियर तय होता है, ठीक है। पहला था एक्टिवेटिंग इवेंट, आई हैव टू डिलीवर अ स्पीच। अब कॉलेज में एक स्टूडेंट है जिसको एक स्पीच डिलीवर करनी है सबके सामने, बहुत सारे लोग हैं ऑडिटोरियम में, एक स्पीच डिलीवर करनी है। अब उसका बिलीफ क्या हो गया, वो डर रहा है, उसको घबराहट हो रही है, उसका मुंह सूख रहा है, उसकी वॉइस शेक कर रही है, वो ठीक है फंबल कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसने ये बिलीफ मान लिया, अभी स्पीच से पहले ही उसको ये घबराहट से मुंह सूखने लगा, आवाज़ शेक करने लगी। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, वो एंग्शियस हो गया, वो डर गया, एंड आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट माई प्रेजेंटेशन। अब उसके, और जब क्योंकि वो एंग्शियस हो गया है, वो डर गया है, तो अब वो एक नेगेटिव इमेजिन कर रहा है कि नहीं मैं कहीं रुक ना जाऊं स्पीच देते देते, कहीं कुछ हो ना जाए, और इससे क्या होगा, आई कैन नॉट पे अटेंशन टू पुटिंग टुगेदर द कंटेंट। उसकी वजह से वो अपनी स्पीच को प्रॉपरली रिहर्स भी नहीं कर पाएगा और कॉन्फिडेंट भी नहीं रह पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली नहीं होने वाली गलत स्पीच, मतलब अगर उसका परफॉर्मेंस खराब नहीं भी होना होगा, क्योंकि उसने पहले से ही सोच के रखा है, घबरा रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, इवन इफ उसका कंटेंट बहुत अच्छा हो। ऐसा बहुत बार होता होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें सबके साथ ही होती हैं। स्टूडेंट्स जब हम होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम घबराते हैं, कभी प्रेजेंटेशन की बारी आती है, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, MBA में प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के सामने, एक हैंडफुल ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के सामने आपको अगर प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को रिलक्टेंट हो जाते हो, यार जैसे पसीना आने लगता है, गला सूख जाता है, भले ही आपके पास कंटेंट बिल्कुल सही हो, PPT एकदम अच्छे से रेडी हो, लेकिन क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अब आप खो चुके हो, बिलीफ सिस्टम वैसा बना लिया कि मेरी स्पीच गलत हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो उससे कॉन्सिक्वेंस भी वैसा होगा। ऐसे होता है ना कि हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि अच्छा सोचो अच्छा होगा, तो वो यही चीज़ है, हम नेगेटिव बिलीफ्स बना के चलते हैं तो कॉन्सिक्वेंस भी नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव बिलीफ लेके चलेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस भी अकॉर्डिंगली होंगे। आई होप आपको इतना तक ABC मॉडल समझ में आया होगा कि कैसे हमारा तीनों चीज़ें, हमारी सिचुएशन, देखो सिचुएशन आज ये है, कल को कोई और होगी, लेकिन हमको चेंज क्या करना है, हमको अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हमारी एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कंट्रोल में नहीं होते। अब स्पीच डिलीवर करनी है, प्रमोशन होना था, प्रमोशन ना होना या होना वो तो मैनेजमेंट के हाथ में होता है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर सपोज नहीं भी होता है प्रमोशन, तो हम अपने माइंड को ऐसा
ट्रेन कर लें, अपने बिलीफ सिस्टम को ऐसा बना लें कि हम उसको उसके बाद एक कंस्ट्रक्टिव अजम्पशंस लेके चलें, हमारे थॉट प्रोसेस कंस्ट्रक्टिव हो। हम कंस्ट्रक्टिव सोचेंगे तो इमोशंस भी पॉजिटिव होंगे, इमोशंस पॉजिटिव होंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस भी पॉजिटिव होंगे। सो अब एल्बर्ट एलिस ने ABC मॉडल को ही एक्सपैंड कर दिया था 1991 में, एंड ABC मॉडल में ABC मॉडल को ABCDE मॉडल में कन्वर्ट कर दिया था। अब D और E का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? डिस्प्यूटिंग। D फॉर डिस्प्यूटिंग मतलब डिबेट करना। डिस्प्यूटिंग का मतलब है, देखो हमने बिलीफ सिस्टम बना लिया अपना, रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। तो D से मतलब डिस्प्यूट करना, डिबेट करना, क्वेश्चनिंग करना। रैशनल है तो क्यों है, इरैशनल है तो क्यों है, ठीक है। अपने जो भी रैशनल इरैशनल बिलीफ सिस्टम्स है उसको क्या करना, उसको उस पर क्वेश्चनिंग करना कि हम ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, वाई वी आर थिंकिंग लाइक दिस। प्रमोशन नहीं हुआ तो हम ये क्यों सोच रहे हैं कि वर्थलेस है, हम ये क्यों सोच रहे हैं कि हम लोग हैप्पीनेस डिजर्व ही नहीं करते हैं, हम कोई सक्सेस डिजर्व ही नहीं करते हैं। तो उसके पीछे क्या लॉजिक लगता है, जो भी हमारी बिलीव्स हैं उसके पीछे हम क्या लॉजिक लगा के हम ऐसा सोच रहे हैं, वो डिस्प्यूटिंग का मतलब होता है। दिस इन्वॉल्व्स इन आइडेंटिफाइंग चैलेंजिंग इरैशनल बिलीफ। थेरेपिस्ट क्या करता है या इंडिविजुअल क्या करता है, क्वेश्चनिंग कर रहा है अपनी वैलिडिटी, मतलब बिलीफ सिस्टम की वैलिडिटी को क्वेश्चन कर रहा है कि क्या लॉजिक है, अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो, आपके पास कोई एविडेंस है प्रूव करने के लिए, क्या आप क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं मिला है और आप सोच रहे हो यू आर वर्थलेस, क्या आप इसके पीछे कोई ठोस एक वैलिड रीज़न है इसी वजह से आप सोच रहे हो वर्थलेस? अगर रीज़न नहीं है तो आप जो सोच रहे हो वो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें हम डिस्प्यूटिंग में पढ़ते हैं, या डिस्प्यूटिंग का मतलब ये होता है। इफेक्ट में क्या आ जाएगा, दिस स्टेप फोकसेस ऑन रिप्लेसिंग। अब आपने डिस्प्यूट कर दिया, आपने डिबेट कर दिया, आपने क्वेश्चनिंग कर दी, इरैशनल बिलीव है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या प्रूफ है कि आप ऐसा सोच रहे हो आप, और अगर आपके पास कोई एक ठोस कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है तो ऑब्वियसली वो इरैशनल बिलीव है, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्सिक्वेंसेस इरैशनल होंगे, नेगेटिव होंगे, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, एंड बहुत सारे इमोशनली आप बिहेवियर वाइज आपके बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आ सकते हैं आपको। तो वो चीज़ आपकी बॉडी के लिए, देखिए मेंटल हेल्थ के लिए तो ख़राब है ही है, लेकिन बॉडीली हेल्थ के लिए भी ख़राब है, ठीक है। तो उसको चेंज करना भी इंपॉर्टेंट है। तो इफेक्ट में क्या आ जाएगा, रिप्लेसिंग दोज इरैशनल बिलीफ सिस्टम्स, इरैशनल अजम्पशंस टू रैशनल वंस। जो भी आपने इरैशनली सोचा है एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, अब वो बिलीव्स को रैशनल बिलीव्स में कन्वर्ट करना, ताकि इरैशनल बिलीफ से जो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हुए हैं और उन नेगेटिव इमोशंस के बाद जो आपका नेगेटिव बिहेवियर सामने आया है वो चेंज होके पॉजिटिव बन सके और आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर आपको मेंटल स्टेट मिल सके। दिस मॉडल कैन बी एक्नॉलेज बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट। जैसे कि अब मैं आपको दोबारा से एक एग्जाम्पल देती हूँ ABCDE का। एक्टिवेटिंग इवेंट क्या था, कॉलेज एग्जाम में फ्लंक हो गया, यहाँ पर फ्लंक आना चाहिए था, मतलब कि फेल हो गया। अब बिलीव क्या है, पीपल विल कॉल मी अ फेलियर। अब मैं फेल हो गया हूँ तो ये बिलीफ सिस्टम हमने क्या बना लिया कि अब मुझको लोग फेलियर बोलेंगे। फेल आप एक सर्टन एग्जाम में हुए हो, फेलियर का मतलब तो आइडेंटिटी हो जाता है। अब एक एग्जाम में फेल होने का मतलब ये तो नहीं है कि पूरा का पूरा इंसान ही फेलियर हो, लेकिन हमने ये बिलीफ बना लिया है कि क्योंकि मैं एक एग्जाम में फेल हो गया हूँ, नाउ पीपल विल कॉल मी अ फेलियर। अब उससे क्या होगा कॉन्सिक्वेंस, द कॉलेज विल प्लंज मी आउट। अब हमने ये डरना शुरू कर दिया कि अरे अगर मैं ये सोच रहा हूँ दैट मीन कॉलेज मुझे बाहर निकाल देगा। Once ABC expose and explore the intervention DE initiates। अभी यहाँ पर D और E भी इंक्लूड किए जाते हैं। डिस्प्यूट करना इस इरैशनल बिलीफ को कि तुमको लोग क्यों सोचेंगे कि तुम फेलियर हो, क्यों तुम्हें कॉलेज आउट करेगा एक ही एग्जाम में फेल होने की वजह से, उस चीज़ को क्या करना, डिस्प्यूट करना, उसको डिबेट करना, उसको क्वेश्चनिंग करना, उसको ये आप बोलना कि क्या आपके पास लॉजिक है, क्या आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम है, कोई ऐसा सपोर्ट है इस पर्टिकुलर बिलीफ के लिए कि आप सोच रहे हो कि क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो आपके साथ मतलब लाइक एक वैलिड कोई रीज़न है भी कि नहीं है। अगर ये हो गया, डिस्प्यूटिंग हो गया, डिबेटिंग हो गई, अब हम आते हैं ई पे, मतलब उस बिलीफ को चेंज करना, उस बिलीफ को, उस इरैशनल बिलीफ को चेंज करना विथ द रैशनल बिलीफ। यू फेल्ड इन एग्जाम, बिलीफ क्या होगा, आपको लोग फेलियर नहीं समझ रहे हैं, आपको ठीक है आप फेल हुए, आपका ये इरैशनल बिलीफ था कि पीपल विल कॉल मी फेलियर। नाउ रैशनल बिलीफ क्या हो जाएगा,
ओके आई फेल्ड इन दिस एग्जाम बिकॉज मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था, या मेरी उस दौरान तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया, वॉट एवर मे बी द रीज़न। तो अब क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे से पढ़ के पास होऊंगा। एक फेलियर मेरी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं कर सकता, ये एक रैशनल बिलीफ हो गया। ठीक है, अब इफेक्ट क्या होगा उसका इफेक्ट होगा कि आपका जो कॉन्सिक्वेंस है वो एक मोटिवेटिंग कंस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंस होगा, क्योंकि अब आपने ये सोच लिया है कि एक फेलियर मेरी पूरी आइडेंटिटी, मेरी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों, मैं अभी फेल हुआ हूँ लेकिन मैं अच्छे से पढ़ के पास हो सकता हूँ। तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट स्टडिंग मोर। अब अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, मोटिवेटेड रहोगे ताकि अब नेक्स्ट एग्जाम में पास हो जाओ। ये हमारा ABC मॉडल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। A एक्टिवेटिंग इवेंट या एडवर्सिटी, B बिलीफ, उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में आपका जो बिलीफ है, C इमोशनल कॉन्सिक्वेंस, D डिस्प्यूटेशन ऑफ टू चैलेंज सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, जो भी सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर है, जो भी इरैशनल थॉट्स आप लेके चल रहे हो उसको डिफीट करना, उसको चैलेंज करना। और उसके बाद इफेक्ट, जो भी नया चैलेंज के बाद आपने रिप्लेस कर दिया इरैशनल को रैशनल के साथ, और रिप्लेसमेंट के बाद इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। 1955 में एल्बर्ट एलिस ने ये पर्टिकुलर थेरेपी का डेवलपमेंट किया था। और ये क्या है, ये फोकस करता है, ABC मॉडल क्या है, ABC मॉडल एक मॉडल है, ये एक थेरेपी है जो ABC मॉडल का यूज़ करके जो भी पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड ऑल्टरिंग इरैशनल बिलीव्स। अभी तक हमने ABC मॉडल समझा कि कैसे एक एक्टिवेटिंग इवेंट से हम लोग दो तरीके का बिलीफ सिस्टम बना सकते हैं, रैशनल, इरैशनल, चाहे रैशनल हो या इरैशनल हो, दोनों ही तरीकों में, दोनों ही सूरतों में हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस भी दो टाइप के होंगे। इरैशनल बिलीफ होगा तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, रैशनल बिलीफ होगा तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, ये मॉडल कहता था। अब REBT क्या है, थेरेपी है जो मॉडल का इस्तेमाल करके पेशेंट्स को ट्रीट करती है। वो क्या कर रही है, ये थेरेपी में हम फोकस करते हैं कि जो भी इरैशनल बिलीफ सिस्टम बन गया है इंसान का, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, उसको हमको पहले रिकॉग्नाइज करना है, पहले हमको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहले हमको समझना है। देखिए, बिलीफ सिस्टम या अजम्पशन का मतलब, और देखिए दो चीज़ें हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या है, हम लोग थॉट्स पे फोकस कर रहे हैं कि जो भी हमारे डिस्टॉर्टेड थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उस पे फोकस कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके हो सकता है, लेकिन जो बिलीफ सिस्टम है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। बिलीव्स क्या होते हैं, हमारे बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम था, उसमें कोई इंसान फेल हो गया, तो थॉट क्या था कि मैं फेल हो गया हूँ, ठीक है, आई एम अ फेलियर, पीपल विल कॉल मी फेलियर, ये थॉट हो गया। अब बिलीव क्या है कि बिलीव ये है कि लोग मुझे फेलियर कह रहे हैं, लेकिन इस बिलीव के पीछे का पूरा वो क्या है कि हमने ये बिलीव सिस्टम बनाया था कि लोग हमको तभी पसंद करेंगे जब हम कुछ सक्सेसफुल कर सकते हैं। ये बिलीव सिस्टम है कि ओनली इफ I will succeed in certain area in my life, then only I will be loved by people around me। ठीक है, जब तक मैं एक अच्छी जॉब नहीं ले लूँगा, जब तक मैं सर्टेन अमाउंट की सैलरी नहीं कमाऊँगा, जब तक मेरे पास इतना बड़ा घर या पैसा नहीं होगा, तब तक लोग मुझे पूछेंगे नहीं, लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे। तो इन ऑर्डर टू बी लव्ड बाय पीपल हमको एक सर्टेन एक स्टेटस में आना चाहिए। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, ऐसा हम लोग ने बिलीफ सिस्टम बना लिया। अभी क्योंकि हमारा ये पहले से बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि सक्सेसफुल इंसान के साथ ही लोग रहते हैं, सक्सेसफुल इंसान को ही लोग प्यार करते हैं, ये बिलीफ सिस्टम है। अब हमारा क्या हुआ, एग्ज़ाम में फेल हुए, तो यानी कि हम फेल हो गए, तो अब इससे थॉट आया कि अब मैं फेल हो गया हूँ, यानी मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, यानी मेरे साथ लोग नहीं रहेंगे, लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वो थॉट प्रोसेस को फोकस कर रही है। ठीक है, कि मैं फेल हो गया हूँ, आई एम अ फेलियर। लेकिन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी इरैशनल बिलीफ सिस्टम जो हमने क्रिएट कर दिए हैं अपने माइंड में, हमने जो अजम्पशंस पैदा कर दिए हैं, उस पर फोकस करती है। क्योंकि वो जो बिलीफ सिस्टम है वो कहीं ना कहीं
आगे चल के थॉट प्रोसेस में कन्वर्ट होता है और वो थॉट प्रोसेस से आगे चल के हमारे इमोशंस आते हैं। इमोशंस का मतलब क्या है? जो हम फील कर रहे हैं, हम फील तभी करेंगे जब हम किसी सिचुएशन को समझ पाएंगे। समझना इज थॉट प्रोसेस, ठीक है। थॉट प्रोसेस कैसे बना? बिलीव पहले से बन के आ रही थी हमारे, जो जैसे हमारा बैकग्राउंड है, अपब्रिंगिंग हुई है, कॉलेज में गए हम, हमारा एक्सपोजर जैसे जैसे हुआ, उससे हमारी बिलीव सिस्टम बनती है, ठीक है। उससे हमारा फिर बिलीफ सिस्टम बनी, फिर थॉट प्रोसेस बना, एक एक्टिवेटिंग इवेंट हुआ। उस इवेंट को हमने अपने बिलीफ सिस्टम से मैच कर लिया कि अरे मैंने तो ये समझा, मुझे तो ये पता था कि सक्सेसफुल लोगों को ही लोग प्यार करते हैं। अगर हमको दूसरों का प्यार चाहिए तो हमको सक्सेसफुल होना पड़ेगा। अब मैं फेल हो गया हूँ तो यानी मुझे लोग अब मेरे साथ नहीं रहेंगे, लोग मुझे फेलियर बोलेंगे और कोई मेरे साथ नहीं रहेगा। ये हमारा थॉट प्रोसेस आ गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी हमारे बिलीफ सिस्टम पे फोकस करती है। जो भी हमारे इरैशनल बिलीव्स हैं, जो हमारे इमोशनल डिस्ट्रेस, उन इरैशनल बिलीव्स की वजह से हमारा इमोशनल डिस्ट्रेस क्रिएट होता है, और क्योंकि अब हम इमोशनली नेगेटिव हैं, हमारा बिहेवियर भी नेगेटिव होगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। REBT is grounded in the idea that our thoughts about events rather than the events themselves causes emotional behavior। तो REBT में क्या बोला जा रहा है कि इवेंट प्रॉब्लम नहीं है, उस इवेंट को लेकर हमारे मन में जो थॉट्स आए हैं, जो हमारे मन में बिलीफ सिस्टम क्रिएट हुआ है, प्रॉब्लम वो है। क्योंकि उसी बिलीफ सिस्टम, उसी थॉट की वजह से हम नेगेटिव सोच रहे हैं और वही नेगेटिव इमोशंस हमारे बिहेवियर में शो हो रहे हैं। ABC मॉडल क्या है? ये एक REBT का बिग पार्ट है, क्योंकि ABC मॉडल बेस है, उसकी वजह, उसी को ध्यान में रखे REBT थेरेपी को डिज़ाइन किया गया, जिसमें हम यही बताते हैं पेशेंट्स को कि कैसे आपका इरैशनल बिलीफ आपकी जो समस्या है, चाहे वो एंग्जाइटी हो या डिप्रेशन हो, उसका कारण है, ना कि वो पर्टिकुलर इवेंट। क्योंकि इवेंट तो भैया एनवायरमेंटल इवेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका उन पे कंट्रोल हो, लेकिन आप कंट्रोल किस पे कर सकते हो? अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हो, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हो। तो जो चीज़ आपके हाथ में है, आप उसको चेंज करो, रादर देन उस पर रोने की बजाय जो आपके हाथ में नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। REBT फ्रेमवर्क पॉइज्ड का मतलब स्टेट्स दैट ह्यूमन हैव बोथ इनेट रैशनल। अब REBT क्या कहती है कि इंसान के अंदर दोनों तरीके की बिलीफ सिस्टम्स हैं, या दोनों तरीके के थॉट प्रोसेस चलते हैं। रैशनल यानी कि कंस्ट्रक्टिव, सेल्फ हेल्पिंग, सोशली हेल्पिंग, या इरैशनल भी हो सकता है, सेल्फ डिफीटिंग, अनहेल्पफुल। ये सब चीज़ें, दोनों प्रकार के इमोशंस या थॉट्स चल रहे होते हैं। REBT claims that people to a large degree consciously unconsciously construct emotional difficulties such as self-blame। तो REBT क्या कर रही है? Let me rub out this, मैं इसको थोड़ा सा yes। REBT क्या कर रही है? It claims that people to a large degree consciously and unconsciously कंस्ट्रक्ट इमोशनल डिफ़िकल्टीज। REBT ये बोलती है, यानी कि ये थेरेपी में ये बोला जाता है कि इंसान, इंडिविजुअल, कॉन्शियसली जान के या ना भी जान के, अनकॉन्शियसली भी इमोशनली डिस्ट्रेस या नेगेटिव इमोशंस को जल्दी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में लाता है। जैसे कि अपने आप को ब्लेम करना कि आई एम दी प्रॉब्लम, मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैं ही डिज़र्व करता था। खुद पे दया खाना, एक तरह का एंगर क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से आप दुखी रहते हो, आप गिल्ट में चले जाते हो, शेम हो सकती है आपके अंदर, उसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड बिहेवियर प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें और कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो इंडिविजुअल है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ले आता है। अब REBT is then applied to educational process in which therapist often actively directively teaches। और REBT क्या कर रही है? वो जो इंसान है, वो जो इंडिविजुअल है, उसको या क्लाइंट को ये बता रही है कि कैसे उसके सेल्फ डिफीटिंग और इरैशनल बिलीव्स एंड फिलॉसफीज उसके उसका जो कंडीशन है उसको इफेक्ट कर रहे हैं, उसकी कंडीशन का वो कॉज है, वो उसको रिजिड बना रहे हैं, एक्सट्रीम, अनरियलिस्टिक, इलॉजिकल एंड एब्सोल्यूटिस्ट, एंड देन फोर्सफुली एंड एक्टिवली क्वेश्चन एंड डिस्प्यूट देम एंड रिप्लेस देम विद मोर रैशनल एंड सेल्फ हेल्पिंग वन। REBT में यही होता है, इरैशनल बिलीव्स को
फोकस करना, आइडेंटिफाई करना, रिकग्नाइज करना, उस पे क्वेश्चनिंग करना, डिबेट करना कि आपका, अगर आप ये सोच रहे हो तो उसके पीछे क्या कारण है, आप ये बताओ, इसके पीछे कोई भी सपोर्ट, आपके पास कोई ऐसा सपोर्ट एग्जाम्पल्स हैं जो आप मुझे बता के ये समझा सकते हो कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, कोई लॉजिक है आपका पीछे। देन उसके बाद डिबेटिंग, डिस्प्यूटिंग के बाद उन इरैशनल बिलीव्स को रैशनल और सेल्फ हेल्पिंग थॉट्स या बिलीफ सिस्टम के साथ रिप्लेस करना, यही REBT में होता है। नेगेटिव इवेंट आया, रैशनल बिलीव ने हमको हेल्दी इमोशंस दिए, नेगेटिव थे लेकिन हेल्दी इमोशंस थे। नेगेटिव इवेंट आया, आपके पास इरैशनल बिलीव्स थी, उस पर हमारे पास अनहेल्दी इमोशंस आ गए। अनहेल्दी इमोशंस विल गिव अनहेल्दी बिहेवियर, हेल्दी इमोशंस विल गिव हेल्दी बिहेवियर। अब की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं REBT के? ABC मॉडल है जिसमें हमने पहले ही पढ़ लिया है। एक्टिवेटिंग इवेंट्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम जिसमें रैशनल बिलीव, इरैशनल बिलीव, रैशनल बिलीव फ्लेक्सिबल होती है, लॉजिकल होती है, कंसिस्टेंट होती है। इरैशनल बिलीव रिजिड होती है, इलॉजिकल होती है, जिसमें होता है कि मतलब मुझे तो सक्सेसफुल होना ही है, ऐसा नहीं हो सकता। देयर विल बी टाइम जहाँ पर आप फेल होगे, लेकिन अगर आप फेल हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि फेलियर आपको, आपने अपनी आइडेंटिटी बना के आप बैठ गए रोने कि नहीं आई एम वर्थलेस क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ। अब अगर हम यही सोचेंगे कि मुझको सक्सेसफुल होना ही है, अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रखेंगे, क्योंकि लाइफ है, लाइफ विल हैव एन नंबर ऑफ सिचुएशंस, सेम तो रहती नहीं है सबकी लाइफ। तो अगर हम अपनी थॉट प्रोसेस को रिजिड बना लेंगे कि हमको सक्सेसफुल होना ही है, तभी लोग हमको पूछेंगे, लोग हमको प्यार करेंगे, हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। अब क्योंकि हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, तो फिर हम उस फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। यही होता है इरैशनल बिलीव। अब फेलियर को आइडेंटिटी बनाने के बाद हमारे जो आउटकम्स होते हैं, जो भी हमारा बिहेवियर होता है, वो भी अकॉर्डिंगली नेगेटिव या माल अडेप्टिव होता है। एक्टिवेटिंग इवेंट एग्जाम्पल है ये, फेलिंग अ जॉब इंटरव्यू। इरैशनल बिलीव क्या हो गया? आई एम वर्थलेस बिकॉज आई फेल्ड। कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया? डिप्रेशन या विड्रॉल। अभी इसी को दोबारा से देख लो। एक्टिवेटिंग इवेंट सेम था, फेलिंग अ जॉब इंटरव्यू, लेकिन हमारा रैशनल बिलीव था कि हाँ डिसअपॉइंटेड हूँ मैं कि मैं फेल हो गया, लेकिन मैं ये लर्न कर रहा हूँ कि मैंने क्या क्या गलती की, और नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं उन सारी गलतियों को रेक्टिफाई कर दूंगा। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? हम मोटिवेटेड रहेंगे ताकि हम नेक्स्ट इंटरव्यू या नेक्स्ट एग्जाम के लिए या नेक्स्ट टेस्ट, कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो लाइफ का टेस्ट हो या वो नॉर्मल जॉब का टेस्ट हो, उसके लिए मोटिवेटेड रहेंगे और इम्प्रूव करेंगे। टाइप्स ऑफ इरैशनल बिलीव्स, डिमांडिंगनेस कि आई मस्ट बी लाइक्ड बाय एवरीवन। हमारे अंदर अगर ये बिलीव है कि नहीं मुझे तो सब प्यार करने चाहिए, सब मुझे पसंद करने चाहिए, तो हम फिर क्या करेंगे? हम कुछ ऐसी चीज़ें ही करेंगे, विल बिकम पीपल प्लीजर, कि हम बहुत ऐसी चीज़ें करेंगे जो ना चाहते हुए भी हम कर रहे हैं ताकि लोग हमको पसंद करें। और कुछ हमारे थॉट प्रोसेस भी ऐसे होंगे कि हमको हमेशा पास होना है, हमको हमेशा एक सर्टन अपना जो पर्सनैलिटी है, लाइक लुक्स वाइज सर्टन हमको ऐसा दिखना है ताकि लोग हमको प्यार करें, ठीक है। ऑफुलाइजिंग हो जाएगा, इट इज़ वर्स थिंग इफ़ एवर आई फेल। ये सोचना कि फेलियर तो भैया बहुत वर्स है, इट्स द सबसे बैड थिंग है, बहुत ही वर्स है, लाइफ ख़त्म हो जाती है। एंड लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, कोई भी छोटा सा भी डिस्कम्फर्ट है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, टॉलरेंस लेवल बहुत कम है। ग्लोबल इवैल्यूएशन, मतलब कि एक इवेंट को लेकर हमने अपना पूरा आइडेंटिटी बना ली कि एक टेस्ट में फेल होने का मतलब है पूरी लाइफ में फेल हो गए। ये सारे हमारे इरैशनल बिलीव्स हैं। डिस्प्यूटिंग बिलीव्स क्या हो जाएंगे? REBT encourages disputing irrational beliefs to develop healthier thought patterns. Disputing irrational beliefs का मतलब है कि पहले आइडेंटिफाई करना irrational beliefs को, फिर उसको चैलेंज करना, डिबेटिंग करना, फिर उसको लर्निंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल बिलीफ, फिर उसको देखना कि ठीक है ये हो गया हमारा इरैशनल बिलीफ, अभी हम इसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखते हैं, एक पॉजिटिव बिलीफ को इसकी जगह रिप्लेस करके देखते हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आ जाएगी इसमें। देन ई से क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यू फिलॉसफी, कि रिप्लेस करना इरैशनल को रैशनल से, अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर भी क्या हो जाएगा? हेल्दी हो जाएगा और बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगा। इट फोकसेस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी,
REBT emphasizes पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इमोशंस एंड एक्शंस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एक्टिवेटिंग इवेंट है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, हमारे थॉट्स एंड इमोशंस, कि हम उस एक्टिवेटिंग इवेंट को लेकर अपने बारे में नेगेटिव और इरेशनल बिलीफ सिस्टम बना के बैठ गए हैं, और तभी हमारा बिहेवियर वैसा हो गया है और आउटकम्स वैसे हैं कि हमको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है। डैट मीन्स कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर थेरेपी में क्या होता है कि क्लाइंट को या इंडिविजुअल को अपने इमोशंस, अपने एक्शंस को ओन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाया जाता है कि नेगेटिव इवेंट नहीं है, नेगेटिव आपके थॉट्स हैं। इवेंट्स तो आते जाते रहेंगे, अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया तो वो इवेंट्स आपके लिए मतलब इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगे कि आप हर छोटे छोटे इवेंट पे आप एंग्जाइटी में आ जाओ, आपको फिर और बॉडीली इश्यूज़ हो जाए, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाएं। ठीक है, टेक्निक्स क्या क्या यूज़ होती हैं REBT में। फर्स्ट इज कॉग्निटिव टेक्निक, जिसमें लॉजिकल डिस्प्यूटिंग, एग्जामिनिंग द लॉजिक बिहाइंड इरेशनल बिलीफ, देन सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग करते हैं, एंकरेजिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, हम मतलब डिबेटिंग करना, डिस्प्यूटिंग करना, रिफ्रेमिंग, इसमें क्या हो रहा है, व्यूइंग द सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मतलब जो भी आपकी सिचुएशन थी, जो भी एक्टिवेटिंग इवेंट था, अभी तक आप उसको लेकर इरेशनल बिलीफ लेकर चल रहे थे, अभी आपको रैशनल बिलीफ के साथ देखना है उस इवेंट को, उस सिचुएशन को। इमोटिव टेक्निक्स क्या होंगी, रैशनल इमोटिव इमेजरी, मतलब विजुअलाइजिंग सिचुएशन एंड प्रैक्टिसिंग हेल्दी इमोशनल रिस्पॉन्सेज, कि उस एक्टिवेटिंग इवेंट को लेकर पॉजिटिवली सोचना, विजुअलाइज करना कि अच्छा ठीक है मैंने ऐसे करा, थिंग्स कुड हैव बीन बेटर अगर मैं ऐसे करता, तो उस चीज़ को विजुअलाइज करना। ह्यूमर लाना, यूजिंग ह्यूमर टू चैलेंज सीरियसनेस ऑफ द इरेशनल बिलीफ, रोल प्लेइंग, एक्टिंग आउट द सिनेरियोज टू प्रैक्टिस रैशनल रिस्पॉन्सेज। देन बिहेवियल टेक्निक्स में क्या आ जाएगा, होमवर्क असाइनमेंट्स, आपको प्रैक्टिसिंग रैशनल बिलीव इन रियल टाइम सिचुएशंस, एक्सपोजर, फेसिंग द फियर्ड सिचुएशन टू रिड्यूस एंग्जाइटी, किसी भी सिचुएशन को लेके अगर आप एंग्शियस रहते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस करना, सिचुएशन से भागने की बजाय उसको फेस करना इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो आप एक्सपोजर के थ्रू भी ऐसा कर सकते हो। रिवॉर्डिंग, रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि जब आप रैशनली सोचोगे किसी भी सिचुएशन को लेके, तब तक रिवॉर्ड आप खुद को दे सकते हो या जो भी आपके साथ काम कर रहा है वो दे सकता है। तो इससे क्या होगा, यू विल बी मोटिवेटेड टू थिंक मोर इन अ रैशनलाइज्ड वे, ताकि क्योंकि आप रिवॉर्ड, आप उस चीज़ को रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है सर्टन बिहेवियर को, सर्टन डिजायर्ड बिहेवियर को और स्ट्रेंथन करना और स्ट्रॉन्ग करना। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो आप अप्रिशिएट करके कर सकते हो, आप कोई रिवॉर्ड कुछ बोल के, कुछ लाइक मटीरियलिस्टिकली कुछ देकर कर सकते हो रीइंफोर्स, या आप बोल के, टैप करके, अप्रिशिएट करके, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे कर सकते हो। तो ये तीनों टेक्निक्स कहीं ना कहीं काम करती है REBT में एक क्लाइंट या एक इंडिविजुअल को उसकी पर्टिकुलर जो मेंटल हेल्थ इशू है उससे बाहर निकालने के लिए। एप्लीकेशंस, इसका यूज़ कहाँ होता है थेरेपी का, एंग्जाइटी के पेशेंट्स पे, डिप्रेशन के पेशेंट्स पे, टू मैनेज द एंगर, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, रिलेशनशिप इश्यूज़ अगर हैं तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एडिक्शन है, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ है किसी का, बहुत अल्कोहलिक है या ड्रग एडिक्ट है, तो उस पर ये हो सकता है। किसी इंसान का अगर बहुत लो सेल्फ एस्टीम है तो वहाँ पर हम इस पर्टिकुलर थेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं टू ब्रिंग द पर्सन इन अ नॉर्मल कंडीशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी अगेन एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी या कोई अप्रोच के साथ। एंड अगर आप लोगों को अपने एंड से कोई पर्टिकुलर टॉपिक सजेस्ट करना है तो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी दी टॉपिक्स इन दी कॉमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन बाय, स्टे कनेक्टेड।